हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि आप लोग का रिक्वेस्ट था, सर प्लीज एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए, तो बच्चा हम बिल्कुल आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम क्या किए हैं, 20 क्वेश्चन के सेट्स बनाए हैं और ये सेट्स बता रहे हैं बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2021-22 की परीक्षा में यूपी बोर्ड में जरूर पूछे जाने वाले हैं। ये पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी से लेकर बनाया गया है। अगर एक बार इसको अवश्य पढ़ ले, ये 95% मार्क्स अवश्य पाएंगे अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो, क्योंकि आपको पता है 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आने वाले हैं और 20 में से अगर आप 20 सही करोगे तो 20 नंबर, अब 20 में से अगर 20 गलत हो गए तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, मिलेगा गोल गोल अंडा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी हमारे स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ये हमारे वो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है आपका, और आपका बच्चा फर्स्ट चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों का ये था कि सर 2 चैप्टर आप पढ़ा चुके, उन दोनों चैप्टर के आप बहुविकल्पी प्रश्न बनाइए। तो बेटा बिल्कुल देखिए, हम बहुविकल्पी प्रश्न लिखे बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम लोग के हाफ ईयरली के एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन ही आएंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला देख रहे दहन। मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं दहन का मतलब होता है क्या, जलना। और दहन मतलब जैसे सोचिए आपके पास कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मतलब क्या बना, रेडॉक्स अभिक्रिया, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कार्बन का उपचयन। तो ये कौन सी विक्रिया, रेडॉक्स। तो पहले का आंसर क्या हो गया, रेडॉक्स। आइए हम लोग दूसरे की बात करें। निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको एक छोटा सा फंडा बताए थे, ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न होने पर ऊष्मा दे, ऐसी अभिक्रिया को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आइए हम लोग चले जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले का आंसर हो गया रेडॉक्स, दूसरे का हो गया श्वसन। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान लगाकर मन लगाकर इसको पढ़िए। 100% आपके बहुविकल्पी सभी के सभी सही होंगे बोर्ड एग्जाम में। क्या पाए बच्चा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है CH4Cl2 CH3Cl और HCl, मतलब ये जो मेथेन है वो क्लोरीन से क्रिया करके मेथिल क्लोराइड और HCl बदल रहा है। क्या देख रहे हैं, क्लोरीन का विस्थापन हो रहा है, मतलब ये अभिक्रिया कैसी, प्रतिस्थापन। तीसरे का आंसर हो गया प्रतिस्थापन। चौथा, निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो एक छोटा सा फंडा हम देख रहे हैं चारों से, क्या है कि धातु क्रिया कर रहा है अम्ल के साथ, और धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। हम लोग देख रहे हैं सब में हाइड्रोजन गैस आ रहा है, तो बच्चा आप ऐसा हाइड्रोजन गैस खोजिए जिसमें क्या ना हो, धातु क्रिया ना करे। अब आपको बताए थे कि 4 ऐसे धातुएं थी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये 4 ऐसी धातुएं हैं जो क्या करती हैं, क्रिया नहीं करती अम्ल से और न ही हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नहीं होगा, कॉपर। तो तीसरे का आंसर हो गया क्या, प्रतिस्थापन, और चौथे का आंसर हो गया ये, क्योंकि 4 ये धातुएं हैं, इनको याद कर लीजिए, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, जो क्रिया करके नहीं देती। आइए 5 बार चला जाए, 5वां संतुलित के लिए बोला है, और हमारे सभी बच्चों को बैलेंसिंग करना बहुत अच्छे से आ गया, ये हम मान के चलते हैं। देखिए बैलेंस करिए, बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं
यहां नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 2। इसको अगर हम ऐसे रखें, दूसरे पे ले ले क्या, Mg3N2 और H2O ना। चलिए इस पेज पे देखते हैं क्या है। Mg3N2 प्लस H2O, क्या बन रहा था भाई Mg3N2 और H2O? देखिए MgOH का होल ट्वाइस और NH3। दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। MgOH का होल चॉइस और NH3, इसी को करना है बैलेंस। इधर नाइट्रोजन कितना है? 2। यहां नाइट्रोजन कितना है? 1। इधर कम है कि उधर कम है? उधर कम है, तो यहां 2 कर दो। देखिए 2 से गुणा कर दिए। अब ये हो गया 2 तिहाई 6। और देख रहे हैं यहां मैग्नीशियम है 3, यहां मैग्नीशियम है 1, यहां 1 है, यहां 3 है। तो क्या करें? 3 से गुणा कर दो। देखो ये हो गया 3। अब 3 दूना 6 और 6 12, तो 6 यहां कर दो। तो यहां पे क्या है? 1 6 3 2, मतलब 1 6 3 2, यही अनुपात आएगा। मिलाइए भाई, 1 6 3 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो बिल्कुल बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये यौगिक है, ये तत्व है, ये यौगिक है, ये तत्व है। आयरन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आ गया यहां, अब आयरन अपनी जगह छोड़ के चल गया यहां, मतलब अधिक सक्रिय वाला कम सक्रिय को कर दिया क्या? विस्थापित। तो ऐसी विक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया कहलाती है क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बताइए 1 से 6 तक क्लियर है? आइए आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे कह रहा है कि आपके पास है एथेनॉल, और एथेनॉल की क्रिया करा रहे हम किसके साथ? सोडियम के साथ। मतलब C2H5OH, हल्का दिख रहा है? दूसरा कलर ले लें। देखिए C2H5OH प्लस Na, अब क्या हो जाएगा? ये क्रिया होगी, और क्रिया होने के बाद क्या बनेगा? बहुत इजी है, आपको कराया भी था कि C2H5OH और सोडियम के साथ क्रिया होंगे तो क्या बनाएगा? एथेन बनाएगा, इथाइन बनाएगा, या डाई एथिल ईथर बनाएगा, और या फिर
एल्काक्साइड बनाएगा। बताइए क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा इथेन। उसी तरह निम्न में से किसमें रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है? मतलब 4 ऐसे हैं जो नहीं होगी और ये कुछ ऐसे हैं जिसमें होगी। जैसे आपको बताए थे लिखवा सर काना वाला कि जो अधिक सक्रिय वाला होगा वही कम को विस्थापित करेगा, लेकिन कम वाला अधिक को विस्थापित नहीं करेगा। याद हो रहा है? तो एक ही है, कौन? ये जिंक सल्फेट। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए साफ साफ देखने को मिल रहा है कॉपर और Fe। तो ये कॉपर Fe क्या पूछे, किसमें अभी क्या हो सकती है? एक मिनट, हो सकती है तो ये है कॉपर सल्फेट और Fe, क्योंकि देखिए यही अभिक्रिया यहां दी है। थोड़ा सा नकल मार लो। अब इसी को कहते हैं नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। हम आपको कंफ्यूज किए, मेरे बच्चे कंफ्यूज हो गए। क्या? CuSO4 प्लस Fe, तो CuSO4 और Fe। कॉपर कम सक्रिय था, आयरन इसके स्थान पे आ गया, कॉपर स्थान छोड़ के हट गया, तो ऐसी अभिक्रिया को ही तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताइए क्लियर है? 9 तक क्लियर है? आइए 10 नंबर चलते हैं। एक समीकरण है 10वां, कहा जा रहा है इस समीकरण में क्या हो रहा है? बताइए। समीकरण SO2 और H2S है, 3SH2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? अब याद करिए ऐसी विक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी अपचयन भी हो, उसी को तो रेडॉक्स कहे थे। तो यहां क्या हो गया भाई? H2S था, अब H2S से हो गया H2O और SO2 से हो गया 3S। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? सीधी सी बात H2S। क्यों? क्योंकि हमेशा रेडॉक्स में इसको देखते हैं। 11 नंबर, नीचे दिया गया समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है। अब SO2 यहां क्या है? SO2 अम्ल है, क्षार है, ऑक्सीकारक है, अपचायक। तो अभी हम लोग शुरू से पढ़ने कि SO2 एक प्रकार का क्या है? अपचायक है। जल्दी से कर लीजिए, 11 तक हो गया। 12 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि 2HgCl2 प्लस SnCl4 Hg2Cl2 SnCl4 में असत्य कथन कौन सा है? गलत। तो HgCl2 का अपचयन हो रहा है। देखिए HgCl2 यहां है, Hg2Cl2 है, तो यहां अपचयन हो रहा है और यह बात सत्य है। हमसे पूछा है असत्य, मतलब गलत कथन कौन सा है। आइए हम लोग गलत कथन की ओर चलते हैं। बहुत ध्यान से एकदम दिमाग में बिठाइए कि हमसे पूछा है गलत कथन कौन सा है। ओके, तो पहला वाला तो आपका सही था, ये SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं बढ़ रहा था। इसके बाद HgCl2 का उपचयन हो रहा है, ये तो गलत हो गया, इसका तो अपचयन हो रहा था। और यहां साफ साफ बोला SnCl2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अपचयन का सवाल ही नहीं होता। आइए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें अपचयन हो रहा है? पकड़िए, अपचयन उपचयन यही क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे आपके एग्जाम में, और एग्जामिनर हमारे नंबर काटने के लिए बहुत सारे तत्व करेंगे और हम लोग अपना नंबर नहीं कटने दिया जाएगा। ओके, तो क्या देख रहे हैं? अपचयन में अपचयन का मतलब घटना, सिर्फ पूछा है अपचयन हो। देखो इसमें भी रेडॉक्स हो रहा है, इसमें भी रेडॉक्स हो रहा है, इसमें भी रेडॉक्स हो रहा है, सिर्फ अपचयन, यही है। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए भाई। ये HNO3 था ना, तो जब HNO3 की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे?
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड आ रहा है, और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड आता है तो 2 आ जाते हैं, तो +1 N x -6 बराबर 0, x बराबर 6 - 1 बराबर कितना 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ओके, आइए 15 नंबर चला जाए। FeSO4 और CuSO4 में कॉपर का क्या हो रहा है। हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक योगात्मक अभिक्रिया है, क्या Fe से FeSO4 हो गया, CuSO4 से Cu हो गया, मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर हो गया, ये घट रहा है, और हमसे पूछा है कॉपर, तो कॉपर उधर है, हमसे पूछा इधर, तो ये क्या हो जाएगा अपचयित, उपचयित, न अपचयित, न उपचयित, और इनमें से कोई नहीं, तो घटा तो क्या अपचयित। 15 तक लगा लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, हम आपके डाउट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 16 KMnO4 है, यहां पे पूछा है मैग्नीज में किस प्रकार की विक्रिया दर्शाती है। देखिए, तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, केवल मैग्नीज पूछा है, MnO4 MnSO4 बढ़ा तो ऑक्सीकरण। 17 इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों में सामान्य व्यवहार दर्शाता है, कौन कौन H2O2 HNO3 H2HCl, तो कौन H2, इसका आंसर क्या होगा H2। इसके बाद कहा गया 18 विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है कैसी। S से हो गया HCl2 और Cl2 से हो गया Cl2, इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ बताना है, तो अपचायक जहां अपचयन होगा, तो अपचयन किसका हो रहा है Cl2 का, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या Cl2। आइए आगे चला जाए 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों से कहा जा रहा है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, रूबियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होगी। अगर आपको देखें तो ये सब के सब क्षारीय धातु है, और क्षारीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, क्योंकि इन सबके बाहरी कक्षा में बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए क्या +1। एक क्वेश्चन आ रहा आपको बता दे रहे हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन का सेट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन छपे, एक क्वेश्चन हम अपने से दे रहे हैं, हमारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। पहला, केवल उपचयन अभिक्रिया, केवल अपचयन अभिक्रिया, एकदम बहुत ध्यान से एकदम समझ के, बहुत इजी है। तीसरा बच्चा दोनों, चौथा कोई नहीं। अब इसको करते ही आप लोग के चेहरे पे स्माइल आ गई, मतलब इसका आंसर आपको पता है। तो इसका आंसर क्या है दोनों। ऐसी विक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होती है उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये चैप्टर हो गया खत्म, न्यूमेरिकल हो गया खत्म, और एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराइए, और बताइए कि सर जो है वो 20-20 क्वेश्चन के एमसीक्यू करा रहे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी यूट्यूब वीडियो से जुड़े रहिए, ऐसे ही आप अच्छे से क्वेश्चन करते रहिए, अच्छे से पास होइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।